मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, जैसा कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, तो क्या कुछ इसमें अपडेट है और कौन कौन से क्षेत्र में जो है सीएम प्रचार करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का बिहार दौरा है और 2 से 3 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वहां पर जाकर वो चुनाव प्रचार करेंगे। और चूंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं कि एक यादव वोट फैक्टर बड़ा है बिहार में, और उसको लेकर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को वहां पर लगातार चुनाव प्रचार के लिए जाना है। और निश्चित तौर पर जब चुनाव प्रचार बिल्कुल शुरू हो गया है और तमाम तरह की कवायद पार्टी ने शुरू कर दी है, तो डॉक्टर मोहन यादव लगातार बिहार के दौरे भी अभी बीच में करते रहे और अब भी आज से उनके दौरे लगातार हो रहे हैं। चुनाव प्रचार लगातार तूफानी दौरे होंगे और आज लगभग 2 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वहां चुनाव प्रचार करेंगे, रैलियां संबोधित करेंगे, उसके साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और तमाम तरह से कहें कि वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में पाले में लाने की पूरी कोशिश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की होगी। और जहां भी वो जाते हैं, निश्चित तौर पर पिछली बार जब वो उपचुनाव में गए थे तो वो सीटें भी बीजेपी ने जीती थी और उन्होंने धुआंधार प्रचार किया था। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज बड़ा अहम और महत्वपूर्ण दौरा है बिहार का और चुनाव प्रचार वो करेंगे। उसके अलावा मैं अगली खबरों की ओर अगर आपको ले जाना चाहूं तो अगली खबर है भोपाल राजधानी से। दीपावली का त्योहार आ रहा है तो स्वाभाविक है कि तैयारियां प्रशासन की और नगर निगम की पूरी तरह से है, क्योंकि शहर को स्वच्छ बनाए रखना है और खासतौर से टॉप 10 सिटीज में 2nd नंबर पर भोपाल है। तो चूंकि दिवाली की सफाई में काफी कचरा भी निकलता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए स्वच्छता बनी रहे, अधिक से अधिक गाड़ियों का फेरा लगाने की बात नगर निगम ने कही है और अधिक अमला लगाने की बात नगर निगम ने कही है कि ज्यादा से ज्यादा जगह पर साफ सफाई और स्वच्छता रखी जाए और जो कचरा घरों से निकल रहा है उसको कलेक्ट किया जाए। तो एक बड़ी कवायद नगर निगम की है और ये भी खास तौर से कहा जा रहा है कि कचरा एक निश्चित जगह पर डालें और उससे इतर ना डालें, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे और गंदगी ना फैले शहर में। अगली खबर की ओर ले चलता हूं, वो है पटाखों से जुड़ी हुई। पटाखे बाजार में लगभग 1080 दुकानों को आवंटित किया गया है पूरी राजधानी में और उसको लेकर पूरी कवायद की जा रही है कि एक सुरक्षा मापदंड सब अपनाएं और लाइसेंस भी अस्थायी रूप से उनको दिए गए हैं। आपको बता दूं कि 10 फीट की दूरी पर, एक दूसरे से 10 फीट की दूरी पर दुकानें हो और अग्निशमन तमाम चीजें हो और खासतौर से नगर निगम भी जो अग्निशमन दस्ता है उसको तैनात कर रही है। पुलिस और खासतौर से जो इस तरह के जो नियंत्रक हैं जो इस तरह की पटाखा दुकानों को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करते हैं, उनकी भी दौरे और टीम बनाकर वो किया जा रहा है कि कहीं भी कोई अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी ऐसी दुर्घटना से बचा जा सके जो कहीं कोई दिक्कत वाली हो सकती है दीपावली जैसे त्योहार में। वहीं अगली खबर की ओर आपको ले चलूं तो मैं बाजार में खरीदारी को लेकर बड़ा जोर है। पूरे भोपाल सहित राजधानी के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में बाजारों में रौनक है, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं और अपने घरों को में जो उपयोगी सामान है उसके साथ सोने चांदी के जेवरात भी खरीद रहे हैं, सोने चांदी से बनी चीजें भी खरीद रहे हैं। सोने चांदी का भाव आसमान छू रहा है, उसके बाद भी खरीदारी में कोई कमी नहीं आ रही है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं भाव त्योहार से जुड़ा लोगों का होता है कि किस तरह से वो अपने त्योहार को सेलिब्रेट करें और खास तौर से सोने और चांदी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ ही व्हीकल्स और घर जैसी चीजें भी लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त होते हैं और उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी खरीदारी होती है, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई ये चीजें होती हैं तो शुभ माना जाता है। तो कोई भी अच्छी चीज है जो घर में लाने वाली होती है या बड़ी खरीदारी होती है, लोग इन त्योहारों पर करते हैं खास तौर से। मौसम की ओर मैं आपको ले चलता हूं। मौसम लगातार बदल रहा है, एकदम से कहीं रात का पारा लुढ़क गया है तो दिन में 24 जिलों में लगभग अब आज मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हो सकती है और दीपावली के दिन भी आशंका जताई गई है कि बारिश हो सकती है, यानी कि मौसम बदल सकता है और अभी भी धूप छांव का डेरा पूरे राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है। कमलेश्वरी। प्रिंस जी, जैसा कि आपने बताया कि फटाकों की बिक्री पर जो है सरकार अब ध्यान दे रही है, तो कई जगहों पर ग्रीन फटाकों का भी उपयोग किया जा रहा है, तो राजधानी भोपाल में भी क्या ग्रीन फटाकों को बढ़ावा दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इको फ्रेंडली फटाकों की बात हो रही है और उसके साथ ही इस पर राजनीति भी काफी होती आई है कि जो सनातनी त्योहार हैं उनको लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं। जब कहीं हम किसी दूसरे के त्योहार पर कोई वो उठाते हैं, जैसे ईद है, ईद के मौके पर कहीं हम जो बलि दी जाती है उसको लेकर कहीं सवाल उठाए जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे
इन त्योहारों पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की पूरी बात होती है कि पर्यावरण को कहीं नुकसान ना हो, जी कहीं हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित ना हो, तो इसलिए इको फ्रेंडली पटाखों को ज्यादा से ज्यादा खरीदने की बात हो रही है। और स्वदेशी जो तरीके से बनाए गए पटाखे हैं, जो ज्यादा नुकसान ना हो, जिनसे ज्यादा पॉल्यूशन ना हो और किसी को ज्यादा इंजर्ड ना हो कोई उनके चलाने और जलाने से, तो ऐसी तमाम कवायद की जा रही है और प्रशासन भी उस पर नजर रखा हुआ है। और इस तरह से तमाम सामाजिक संगठन के साथ जो प्रशासन है और राजनीतिक संगठन है वो भी इसको प्रमोट जी करने में लगे हैं। जी जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि त्योहारों में अब कितनी राजनीति देखने को मिलती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। हालांकि त्योहारों को लेकर भी कई जगहों पर राजनीति देखी जा रही है, इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की बात भी कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे इको फ्रेंडली दिवाली जगहों में मनाए जाते हैं।